विवाद एक हिंदू और एक मुस्लिम बोर्ड का बीच में अगर विवाद होता तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे? क्योंकि विवाद तो सिर्फ मुसलमान आपस में सिर्फ नहीं होता है। वक्फ बोर्ड का जो विवाद होता है वो गैर मुसलमान के साथ भी होता है। तो आप चाहता है कि इसका निर्णय ट्राइब्यूनल और वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुसलमान ही बैठे और हिंदू का साथ विवाद होगा, बाकी किसी धार्मिक ग्रुप के लोगों के साथ विवाद होगा, तो तय कैसे होगा? ये जो गवर्नमेंट का स्टैट्यूटरी बॉडी होता है ये सेकुलर होना चाहिए, इसमें सब लोग बैठना चाहिए। फिर भी हमने कहा कि रेस्ट्रिक्शन किया है कि यहाँ इतना ही गैर मुस्लिम हो सकता है। मेजोरिटी अब 22 मेंबर में अगर मैक्सिमम 4 होता है, वो 4 क्या आपको वहां निर्णय बदल सकता है? वो सिर्फ योगदान कर सकता है, अपना एक्सपर्टाइज दे करके वहां काम करने का वैल्यू को बढ़ा सकता है। तो इस प्रकार का कई लोग, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग समझदार नहीं है, तो ये मैं कह नहीं सकता हूं क्योंकि समझदार ही है, लेकिन कहने का जो तरीका या आपका सोचने का तरीका, इसमें और हमारे सोचने का तरीका में अंतर है। अदरवाइज सर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तो कितना बात कहा, लेकिन वरिष्ठ नेता है, सुबह भी बड़ा दुख के साथ उन्होंने कहा मैं जवाब देना चाहता, तो हमारा एक साथी ने डिस्टर्ब किया इसलिए नहीं बोला। मैं बहुत इज्जत करता हूँ, जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन हमको मत बोलिए कि मंत्री जी ने मेरा किसी पॉइंट का जवाब नहीं दिया, क्योंकि आपका पॉइंट जवाब देगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को कह करके समाप्त करना चाहता हूँ। आप कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि जब एक बार वक्फ क्रिएट हो जाता है आप उसको रिवर्स नहीं कर सकता है। वंस ए वक्फ इज ऑलवेज ए वक्फ। कोई प्रॉपर्टी को अगर जब वक्फ डिक्लेयर करता है, इसलिए सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि डिक्लेयर हो जाने के बाद आप उसका स्टेटस को बदल नहीं सकता है। ये आप एक पायस चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए वक्फ डिक्लेयर करता है, रिवर्स हो नहीं सकता है। तो आप सोचते हैं कि ऐसे ही मनमानी डिक्लेयर करने दिया जाएगा? कैसे आप ये विचार आ सकते हैं? ऐसा प्रावधान जिसका इरिवर्सिबल स्टेटस हो जाता है, तो ऐसा पोजीशन में आने से पहले अप्लाई करना पड़ता है हर तरीके, ताकि कोई चूक ना हो जाए। कितना गरीब लोग हैं मेरे पास में, अगर मैं आपको पूरा पढ़ के बताऊंगा, हजारों लोग डेलीगेशन मेरे पास में आए, गरीब मुसलमान, पसमंदा के लोग, आगा कानिस के लोग, सुन्नी सिया सब लोग आए। सबने कहा कि ये जो आप वक्फ अमेंडमेंट बिल लेके आ रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी पारित होना चाहिए, क्योंकि चंद लोग, मैं आपको आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन चंद लोग पूरा दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी को हिंदुस्तान में कब्जा करके रखा हुआ है। ये इल्जाम मेरे सामने में बताते हैं, तो क्या मैं मुक्त दर्शक बनकर रहना चाहिए? आदरणीय प्रधानमंत्री ने जब ये फैसला किया, बहुत ही सोच समझ के फैसला किया है। आप देखिए कल से इसका कितना स्वागत होता है, आप देखिए। इसीलिए आप इतना हमको डराया बोलता है, मुसलमानों को डराया। हम मुसलमानों को नहीं डरा रहे हैं, आप डरा रहे हैं। आप डरा करके मुसलमानों को आप हमारे मुख्य धारा से बाहर करने का कोशिश आप कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो सीएए का चर्चा हुआ था, तो जो सदस्य, चाहे सदन का सदस्य हो या बाहर के हो, जिन्होंने कहा था कि सीएए पास होने के बाद मुसलमानों का अधिकार छिन जाएगा, नागरिकता छिन जाएगा, अभी 2 साल होने को है, किसी एक मुसलमान का नागरिकता छीना है? तो आपने मिसलीड किया है, लेकिन किसी ने माफी नहीं मांगा। हम बड़ा दिल के साथ आपसे माफी भी नहीं मांग रहे हैं आज, लेकिन और आगे गुमराह करने का कोशिश मत कीजिए। ये बिल तो आज पारित हो जाएगा और भविष्य में इससे किसी एक मुसलमान को नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि करोड़ों गरीब मुसलमानों का फायदा होने वाला है। इसलिए अध्यक्ष महोदय जी, मैंने जैसे कहा कि मेरा तो दिल बहुत उत्सुकता के साथ में पॉइंट्स बढ़ा हुआ है, लेकिन सदन का सेंस, समय का पाबंदी, सबको ध्यान में रखते हुए मैं अध्यक्ष महोदय जी इस सदन को, इस महान सदन को मैं अनुरोध करना चाहता हूं। कल भी लोकसभा में 3 बजे के बाद तक बैठ करके हम लोगों ने काम किया है, और आज भी अब हम लोग 1 बजे के पार हो चुके हैं। इस ऐतिहासिक
वक्त संशोधन बिल को लेकर के जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छे आप लोगों का तरफ से भी बात किया गया है। इल्जाम राजनीतिक तो होता है, लेकिन मैं हृदय के गहराइयों से जितना भी सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। सारे सदस्यों का अभिनंदन करना चाहता हूं। मिल करके नए सवेरे, नए दिन, नए उम्मीद के साथ हम लोग इतना देर रात तो काम किया है। देश वाला भी देखेंगे कि हमारा संसद सदस्य देर रात बैठ करके देश के लिए काम करता है। यह अच्छा संदेश यहां से जाएगा। मैं सब मेंबर को अनुरोध करता हूं कि इस बिल को पारित करने में जो भी आज गलती हो गया, आप लोगों ने जो भी कहा है, लेकिन बड़ा दिल दिखा के अच्छा काम के लिए सर्वसम्मति से सपोर्ट करने का मैं मांग करके अपना बात को समाप्त करता हूं।